जिसमें हमें कुछ विषय मिले थे जिनको हमने समाहित किया है। तो हम कल से परसों से इसकी प्रस्तुति देंगे अलग अलग जगह, जितने शो हमें करना होगा करेंगे, आदरणीय भाई साहब जितना हमें बोलेंगे। तो आज एक प्रदर्शन हम भाई साहब अभी रफ ड्राफ्ट है, एक दिन का समय और है, और इसमें हम सारे विषयों को समाहित कर रहे हैं जो हमारे इन्वॉल्व है। अच्छे से कीजिएगा, और कुछ जो कमियां या कुछ और विषय ऐड करने को इसमें और क्या कर सकते वो आप हमारे बच्चों को मार्गदर्शन कीजिएगा। तो हमारे पास अभी आज का दिन है और कल का दिन, परसों से हम शुरू कर सकते हैं। एक बार उनसे और पूछो, अनिकेत कितनी देर में आ रहे हैं? तो मैं अनिकेत हमारे एक्टर और आ रहा है थोड़ा सा, तब तक मैं आदरणीय मोतीलाल जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि अपना मार्गदर्शन आशीर्वाद इन बच्चों को प्रदान करें। ठीक है, सब बच्चे अच्छा कर रहे हैं। उस दिन संस्कार भारती के दायित्व, कृतित्व और संघ के कार्यों को लेकर काफी आदरणीय दोनों ने मार्गदर्शन दिया। आपसे भी आग्रह है कि थोड़ा सा मार्गदर्शन आप भी दें, जिससे बच्चों में कला के साथ संस्कार और कला और उनकी भावनाएं जुड़े। तो आदरणीय क्या है, प्रस्तुति जो है समाज के सामने जैसी उठती है वैसा प्रभाव पड़ता है। हमारी बेटी और स्वतंत्रता के पहले से स्वतंत्रता के बाद तक जैसी प्रस्तुतियां हुई हैं, सभी कई कॉलेज में भी होंगी, अनेक अन्य संस्थान में रही होंगी, तो वैसा समाज के ऊपर प्रभाव पड़ा। जैसा व्यक्ति दिखता है वैसा अनुसरण करता है। और कुछ प्रस्तुति ऐसी रही जो हमारे अनुकूल नहीं थी, हमारी संस्कृति के अनुकूल नहीं थी, विपरीत थी, तो वो मान्य हो गई। अब मान्य हो गई तो चल पड़ी समाज में, उसी को संस्कृति मान लिया, जो हमारी संस्कृति है ही नहीं, परकीय संस्कृति है, बाहर से आई है। पर लोग हमने जो उसको अपना इसलिए मान लिया क्योंकि वो सब जगह दिख रहा है, कॉलेजों में भी दिख रहा है, विभिन्न संगठनों में, संस्थानों में दिख रहा है, समाचार पत्रों में भी दिख रहा है, रेडियो पे भी दिख रहा है, टीवी पे भी दिख रहा है, तो हमको लगा ऐसा हमारा है। पर विश्लेषण जो है करने वाले कुछ लोग रहते हैं, और फिर विश्लेषण करके बताते हैं कि भाई ये संस्कृति हमारी है, ये हमारी नहीं है, ये हमारे अनुकूल है, ये हमारे अनुकूल नहीं है, ये हमें करना चाहिए, हमें नहीं करना चाहिए। तो अब ये सब 5 विषय अभी आए हैं, आपके सामने बताया होगा आपको कि उसमें कुटुंब प्रबोधन है, समरसता है, स्वदेशी है, स्व का ज्ञान आगे और उसमें पर्यावरण है। ऐसे हमने जो है 5 विषय उसमें दिए हैं, उसी के आधार पर आप लोगों ने प्रस्तुति तैयार की है। तो ऐसी जो है प्रस्तुतियां पूरे देश भर में प्रस्तुत की जा रही है अलग अलग बात पे। कहीं पे पर्यावरण के ऊपर होगी, कहीं पे कुटुंब प्रबोधन के ऊपर होगी, कहीं पे स्व का इसलिए होगी कि भाई हमारा क्या है, हमारी संस्कृति क्या, हम क्या है, इसके ऊपर होगी। ऐसे अलग अलग, तो ये जो है धीरे धीरे करके ये नीचे तक ये विषय जा रहा है, ऊपर से जा रहा है। अब आपने इमेज दिखाई, आपकी तैयार करके कुछ तैयार करके रखा आपने, ये इसकी प्रस्तुति होगी, जाएगा तो लोग फिर तुलना को इधर करेंगे, अरे ऐसा होता है। सपोज मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ, हम जन्मदिन मनाते हैं घर में, तो जन्मदिन कैसे मनाते हैं, मतलब आम जो रचना फिल्मों में देखते हैं क्या होता है कि वो और केक आएगा, फिर के मोमबत्ती लगेगी, फिर मोमबत्ती लगे उसको फिर बुझाएंगे, मोमबत्तियों को बुझा करके फिर हम तालियां बजाएंगे, फिर केक खिलाएंगे, बाकी खूब ये होता है, मनोरंजन होता है सब प्रकार का, और पूर्णता भी बदल जाता है, सारी पूर्णता चलती है। अब ये तो हो रहा है, तो हम भी फिल्मों से देखते तो हमको लगता है, छोटे बच्चे देखते उनको भी लगता है अरे वाह हमको भी करना चाहिए, कितना बढ़िया लग रहा है, कितना बढ़िया। अब वो तुलना तो नहीं कर पा रहे बच्चे ना, छोटे से कैसे करेंगे तुलना, वो तुलना तो करते नहीं करते, वो भी अनुसरण करने करते, माँ बाप को जिद करते हैं। अब माँ बाप को जिद करते तो माँ बाप को उनकी बात को मानने में मजबूर इसलिए होते कि माँ बाप ने भी वैसे देखा है, तो वो हाँ ठीक है करेंगे। परंतु जब कोई व्यक्ति अध्ययन करता है हमारी संस्कृति का, हमारी प्रकृति का, तो बोलता नहीं ये तो हमारी संस्कृति नहीं है। और जो कितनी विकृति है मैं आपको बताता हूँ, ये जन्मदिन मनाने वाले लोग केक लगाते हैं हम, और केक लगा के मोमबत्ती लगाते हैं, मोमबत्ती बुझाते हैं, उससे बुझाते हैं। अब उससे बुझाते हैं तो आप देखिए, प्रयोग करके देखिए, आप सहज रूप से किसी कागज पर और आप ऐसे फूंक मार के देखिए, ऐसे अनेक उसके ऊपर आपके जो है और बबल्स आएंगे मुंह से निकलेंगे, और वो जो थूके हैं आपका थूके, उस थूके हुए केक को जो है खिलाते हैं, बड़े प्रसन्नता से खिलाते हैं,
एक विकृति तो ये है। दूसरी विकृति ये है कि दीप जलाना हमारी संस्कृति है, दीप बुझाना हमारी संस्कृति नहीं है। आप सबको है वो। और हमारे यहाँ घर में किसी की ये हो जाती है तो दीप बुझ जाता है, बोलता है अरे क्या, अरे उसका तो दीप बुझ गया, दीपक बुझ गया, मतलब उस घर से कोई व्यक्ति चला गया, अपशगुन हो गया ना। और ऐसा अपशगुन जो है करने की जो है संस्कृति आ गई हमारे, उसको संस्कृति माना हमने, तो उसको हमारी जो है जो संस्कृति उसको विपरीत आया, विपरीत करनी होगी वो, तो हमने उसको संस्कृति मान लिया। ऐसा अनेक जो है हमारे देश में संस्कृति ऐसी विपरीत संस्कृति आई है, तो आपको समझना होगा। हम समझ रहे हैं, आप लोगों का सहयोग उसमें अपेक्षित है, आप दे ही रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं। तो ऐसे पर्यावरण में भी है, कुटुंब प्रबोधन, कुटुंब में भी हम जो है अब आज ऐसी परिवार छोटे हो गए, पर छोटे होने के बाद भी हम सब एक साथ भोजन नहीं कर पाते, अलग अलग भोजन करते हैं। पहले हमारी संस्कृति में क्या था, हम सब मिलकर भोजन करते थे, और भोजन करते तो बहुत सारे जो परिवार के जो विषय रहते थे वहां जो है उन पर चर्चा होती थी और उसको मामला सुलझ जाता था। हम जो है उसको तय करके निर्णय हो जाता था, वही टेबल पर निर्णय होता था। बड़े बड़े निर्णय यानी बच्चों की शादी तक के निर्णय वही भोजन के टेबल पर हो जाते थे, सब साथ में बैठते थे। तो ये संस्कृति खत्म हो गई, इसलिए हम जोड़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। कुटुंब प्रबोधन के माध्यम से आग्रह किया था कि भाई सप्ताह में उत्सव भोजन होना चाहिए, सबने मिलकर करना चाहिए। भाषा है, भूषा है, भोजन है, भ्रमण है, इस प्रकार के आग्रह किया कि भाई सब लोग मिल करके वर्ष में एक बार तो उधर भ्रमण पे जाए, सब पूरा का पूरा परिवार जाना चाहिए मिल करके। भाषा भूषा पर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारी भाषा क्या है, हम जो भाषा बोलते हैं उसमें कौन से शब्द विदेशी है, कौन से हमारे हैं, इस पर भी चर्चा होना चाहिए। फिर है ना भाषा हमारे जो है पहनावे पे, इस पर भी चर्चा होना चाहिए। पर्यावरण पे होना चाहिए, पर्यावरण आज आपके घर में आंगन ही नहीं बचा है। पहले हम तो छोटे थे, हमको मालूम है, ये नरेंद्र तो मेरे घर में भी आते थे, तो कितना बढ़िया वातावरण लगता था कि घर के आगे खेत है, उसमें भुट्टे लगे हैं, टमाटर लगे हैं, गोभी लगी है, गोभी खा रहे हैं। आज के बच्चों को तो ये नहीं मालूम कि मटर कहाँ लगती है, कैसे लगती है। ये मैं भी बता दूंगा, पूना से मेरे पास गेस्ट आए पूना से, और छोटे बच्चे नहीं थे, वो बड़े थे। जब उन्होंने मेरे बगीचे में, मैं वर्तमान में बैतूल से आया, बैतूल में मेरे पास बगीचा है, तो उसमें वो मटर के खेत में गए, मटर लेकर गया, मटर खाई, बहुत स्वादिष्ट थी। तो उनकी अभिव्यक्ति क्या थी, मटर ऐसे लगती है क्या? बताइए, पूना में रहने वाले मटर कैसे लगती, पेड़ पे लगती, ऊपर लगती कि नीचे लगती? तो ये विकृति है, हमारी संस्कृति नहीं है, विकृति है। हम देख नहीं पा रहे, अपने संस्कृति में पहचान नहीं पा रहे। तो पर्यावरण जो है वो विषय भी बहुत महत्व का है। तो पर्यावरण के ऊपर भी हमने जब ये देना चाहिए, प्रस्तुति भी देना चाहिए। पेड़ सुरक्षित रहे, पेड़ रहेगा तो चिड़िया आएगी, है ना, चिड़िया आएगी तो आंगन में फुदकेगी तो आप है ना बरबस में उस पर गीत लिखने में मजबूर होंगे कि चिड़िया कैसे करती है, कैसे आती है, क्या करती है, क्या करती है। आप देखेंगे वही लिखेंगे ना, हम देखेंगे मतलब क्या लिखेंगे? तो हमें रचनाएं खत्म हो गई हमारी जो है। कुल मिला के ये पंच परिवर्तन के विषय हैं, सबके लिए महत्व के हैं। आप लोगों के बीच में अब विषय आज समय नहीं है इसका, इसलिए विषय में नहीं रख रहा पूरा का पूरा, केवल इतने संस्कृत में मैंने आपको बताया कि इस विषय को आप समझिए पंच परिवर्तन को, और उसमें आप लोग खुद भी काम कीजिए, दूसरे करवाइए, और जो प्रस्तुति आपने तैयार की है ये सब तक जाए, और भी और प्रस्तुतियाँ हम तैयार करें। भाई साहब, हमने बुंदेली लोकनाट्य स्वांग है जी उस शैली में तैयार किया है, और लगभग 4-5 समस्याएं बुंदेलखंडी बुंदेली स्वांग पर था। आपका आज्ञा हो तो हम लोग शुरू करें? हाँ, चलिए। चलिए।